नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैंने एक सीरीज़ इंग्लिश में बनाई जिसके 3-4 वीडियो मैंने अपलोड किए ट्विटर पर और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वहाँ से मुझे रिक्वेस्ट मिली कि सर हिंदी में भी आप इन ट्रांजिट्स के आकलन को समझाइए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। कई लोग अभी भी अंग्रेजी के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं हैं। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए सेम सीरीज़ को मैं हिंदी में भी तैयार कर रहा हूँ, जहाँ पे कि मैं आपको आने वाले समय में जो हमारा नया हिंदू संवत्सर है 8 अप्रैल से जो शुरू हो चुका है और अगले अप्रैल तक आप समझ लीजिए कि ग्रहों का जो गोचर प्रभाव है, ट्रांजिट इफेक्ट है, वो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाला है, क्या प्रभाव छोड़ने वाला है, उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है। बेसिकली मैं फिर से कह दूं कि ये केवल ट्रांजिट इफेक्ट है। और ट्रांजिट क्या होते हैं? ट्रांजिट का जो असर होता है उसको कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे एक ऑफिस में जो ए ग्रेड ऑफिसर होता है वो कोई डिसीजन तैयार करता है, बनाता है, एक फिर बी ग्रेड ऑफिसर्स उसको थोड़ा सा उसमें कुछ करेक्शन करते हैं, फिर वापस फाइल जाती है, फिर जाकर के एक ऑर्डर तैयार होता है, उसके बाद उसको डिलीवर करने का काम दिया जाता है सी और डी ग्रेड के लोगों को। तो ये जो ट्रांजिट होते हैं इनका रोल डी ग्रेड वाला है और ए और बी ग्रेड का रोल करते हैं महादशा के जो स्वामी हैं, अंतरदशा के जो स्वामी हैं, और साथ ही साथ जो आपके ग्रहों की का कॉम्बिनेशन कुंडली में बना हुआ है उनको समझ लीजिए कि वो बॉसेस हैं। वो ऑर्डर तैयार करते हैं कि क्या होने वाला है, उस ऑर्डर को डिलीवर करने का काम ट्रांजिट करता है। तो ट्रांजिट एक संभावना दिखाता है कि आने वाला समय आपके लिए कैसा है, लेकिन पूरी बृहद पिक्चर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति को देख करके ही क्लियर की जा सकती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेष लगन पर मेरा पूरा का पूरा प्रेडिक्शन लगन पर आधारित है, चंद्रमा पर नहीं। मेरे अपने अनुभव में लग्न से ग्रहों का जो गोचर होता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है इन कंपैरिजन टू मून। चंद्रमा से कहीं ज़्यादा मैंने उसको प्रभावशाली पाया है। आप चाहें तो चंद्रमा को भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मेष लगन है और मकर राशि का चंद्रमा है, तो आप उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मेष लगन से 1 मई से गुरु आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और चंद्रमा से 5वें भाव में आ जाएंगे। दोनों से शुभ है। शनि आपके दूसरे चल रहे हैं चंद्रमा से, लगन से 11वें चल रहे हैं, दोनों से लगभग शुभ हैं। राहु आपके लगन से 12वें चल रहे हैं और चंद्रमा से तीसरे चल रहे हैं, तो ओवरऑल शुभ हैं। ऐसे आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो मैं पूरा प्रेडिक्शन आपको बताने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से लग्न पर आधारित है। तो लग्न की बात कर लेते हैं। लग्न कहती है कि मेष लग्न कहती है कि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, शनि 11वें भाव में, राहु 12वें भाव में और बृहस्पति लग्न से गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो शनि तो शुभ है। क्रूर ग्रह 3, 6, 11 ट्रांजिट जब करते हैं उनको शुभ माना गया है। राहु को कह सकते हैं कि निश्चित रूप से बहुत अच्छे भी नहीं हैं तो बहुत बुरे भी नहीं हैं, न्यूट्रल आप उसको कह सकते हैं। जुपिटर को भी लग्न से न्यूट्रल ही माना जाता है, ना उसको बहुत अच्छा माना गया है ना बहुत बुरा माना गया है, तो न्यूट्रल प्रभाव रहा है। यानी 2 बड़े ग्रह आपके लिए न्यूट्रल रहे हैं। शनि आपको समर्थन देते रहे हैं जहां वो बैठे हैं, जहां दृष्टि रख रहे हैं। अब क्या चेंज होंगे 1 मई से? 1 मई से चेंज ये होगा कि गुरु भी आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। यानी 3 बड़े ग्रहों में से 2 आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे, शनि और गुरु। और ये याद रखिए कि शनि गुरु को कैरियर से पूरी तरह से जोड़ के देखा गया है। जो हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं या जो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हम हासिल करते हैं उनमें शनि गुरु दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवम भाव है, यानी आपका भाग्य है, और मेष लग्न की कुंडली को ही काल पुरुष की कुंडली भी माना गया है, दोनों सेम है। शनि आपके 10म भाव हैं, यानी आपका कर्म है, आप कितने एक्टिव हैं, आप किस लेवल पर जाकर कर्म करते हैं। 11th आपका देखा जाए तो प्रॉफिट है, गेन्स है, जो कर्म आप कर रहे हैं उसके रिटर्न आपको क्या मिल रहे हैं, दैट इज 11th। कुछ लोग को थोड़े प्रयास से ज़्यादा मिलता है, कुछ लोग को ज़्यादा प्रयास करने के बाद थोड़ा मिलता है, दैट इज 11th। तो इस तरह से शनि गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं करियर के प्रोस्पेक्टिव से, इनकम के प्रोस्पेक्टिव से। तो दोनों का फेवरेबल ट्रांजिट में हो जाना मेष लग्न वालों के लिए ये वंस इन अ ब्लू मून टाइप चीज़ होने जा रही है। जीवन में ऐसे ट्रांजिट बहुत कम आते हैं।
कभी कभी आते हैं। इस ट्रांजिट का भरपूर उपयोग करिए, भरपूर फायदा उठाइए, खासकर अपने प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि गुरु की दृष्टि 6th और 10th हाउस पर होगी। 6 भी हमारी जॉब है, सर्विस है, 10th भी हमारा प्रोफेशन है। और शनि जिस तरह से 11वें घर में बैठ गए हैं, गुरु जिस तरह से सेकंड घर में चले गए हैं, व्यापारियों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि व्यापारियों की कुंडली में 2nd और 11 का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनकम सेविंग, इनकम सेविंग यही बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। जिनका इनकम और सेविंग दोनों सही अनुपात में चलती हैं, उनका बिजनेस ग्रो करता है, वो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इनकम के हाउस में स्वराशि के शनि गुरु का नवमेश होकर के ट्रांजिट में 2nd हाउस में जाना बहुत ही फेवरेबल संकेत दे रहा है व्यापारियों के लिए। जॉब वालों के लिए भी अच्छे संकेत हैं, क्योंकि गुरु 6ठे भाव को देखेंगे। 6ठा भाव सर्विस का भाव है, पेड सर्विस का भाव है, टर्शरी सेक्टर है, जो कि लोगों को सर्विस देता है। तो 6ठे भाव पर गुरु का आना भी जो ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि 10th भी गुरु देख रहे हैं, तो उनको प्रमोशन मिलने की संभावनाएं हैं, या कोई अच्छा नया रोल प्ले मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, आपके बॉसेस आपसे खुश रह सकते हैं और वो सोचें शायद कि इस बंदे में पोटेंशियल है, ये बंदा कुछ कर सकता है, तो उसको कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी और जिनको आप अच्छे से निभाएंगे भी। इस बात के संकेत बृहस्पति दे रहे हैं। जो जॉब ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहतर समय है। गुरु की 6ठे भाव पर दृष्टि और शनि का 11वें भाव पर होना, 5म भाव पे उनका प्रभाव, कहीं ना कहीं जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी अभी तक तलाश कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों ही सेक्टर में मेष लग्न वालों के लिए अच्छा समय आ गया है। गोचर अच्छे संकेत दिखा रहे हैं। अगर 10 ग्रहों की दशा अंतरदशा सही तालमेल बन गया तो आप निश्चित रूप से एक अच्छी सफलता पाएंगे, एक ऐतिहासिक सफलता पा सकते हैं, जो आपके लिए एक लाइफ टाइम चेंज लेकर के आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ गुरु, शनि और राहु तीनों का प्रभाव 8वें भाव पर भी है। 8वां भाव कहीं ना कहीं जीवन में समस्याओं को भी दिखाता है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स को भी दिखाता है। जो लोग अभी तक किसी तरह की प्रोलॉन्ग इलनेस से जूझ रहे थे, किसी तरह की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, या जिनके अपने ससुराल से संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, तनावपूर्ण संबंध चल रहे थे किसी वजह से, या उनके पति या पत्नी अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर स्ट्रगल कर रहे थे। मान लीजिए आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है, लेकिन आपकी पत्नी या पति किसी भी लग्न में हो, लेकिन वो अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर स्ट्रगल कर रहे थे अगर अभी तक, तो ये जो गुरु का ट्रांजिट होगा ये उसमें रिलीफ लेकर के आएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 25 से 50% तक का रिलीफ आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अगर फिर वही बात की, जब इसमें दशा, महादशा और अंतरदशा का भी रोल प्ले पॉजिटिव होना चाहिए। तो ट्रांजिट जो संकेत दिखा रहे हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि 8वें भाव से संबंधित समस्याओं का हल होगा। 8वें भाव में ये समस्याएं आती हैं। 8वें भाव में प्रोलॉन्ग इलनेस भी आती है, मतलब कोई भी ऐसा रीज़न, कोई भी ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय तक चलती है, वो 8वें भाव से कनेक्टेड होती है। तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जो भी इलाज कर रहे हैं उस इलाज के अच्छे सकारात्मक फल मिलेंगे। अगर किसी तरह का पैतृक संपत्ति को लेकर के भी विवाद चल रहा है, अभी तक चल रहा है, तो उसमें भी राहत मेष लग्न वालों को बृहस्पति देने जा रहे हैं। पैतृक संपत्ति में कोर्ट केस वगैरह अगर कुछ चल रहा है, तो 6ठे 8वें दोनों ही भाव पर गुरु का प्रभाव आ रहा है। डिसीजन आपके फेवर में आ सकता है, या हो सकता है कि आउट ऑफ द कोर्ट जा करके सेटलमेंट हो जाए, आपको लड़ाई झगड़ा करना ही ना पड़े, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी हो जाए। तो कुल मिलाकर मेष लग्न वालों के लिए ये जो बृहस्पति और शनि का ट्रांजिट है ये बहुत ही शानदार है। एक पहलू जरूर रह गया जो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, और वो है 5म भाव पर शनि का प्रभाव होना। कांस्टेंट प्रभाव जो है वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो संतान की इच्छा रखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। और या जिनकी संतान मेच्योर लेवल पर पहुंच गई है, अपने प्रोफेशनल फ्रंट में दौड़ रही है, तैयारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको शायद संतुष्टिजनक रिजल्ट ना मिले। यानी संतान के पक्ष से थोड़ा सा चिंता का समय है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। शनि क्या चाहते हैं? शनि आपका अटेंशन चाहते हैं। शनि चाहते हैं कि जहाँ मैं देख रहा हूँ वहाँ तुम भी देखो, जहाँ मेरी दृष्टि है वहाँ तुम्हारी भी दृष्टि होनी चाहिए, ये शनि कहते हैं। तो अगर शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए।
शनि का सीधा सा कहना है, जहां मैं देख रहा हूं वहां तुम भी देखो। शनि आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, अपने संतान का ध्यान रखिए। शनि आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि अष्टम भाव से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनका ध्यान रखिए। हालांकि अष्टम भाव पे अब देवगुरु बृहस्पति आपको थोड़ा रिलीव कर देंगे, वहाँ उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ लग्न और पंचम भाव पे पूरा ध्यान देना है। मेष लग्न वालों को अपनी सेहत और संतान का ध्यान रखना है। गुरु सेकंड हाउस में आ रहे हैं तो इनका बहुत अच्छा माना जाता है। ये फैमिली का हाउस है, तो फैमिली के हाउस से आने से फैमिली का एक्सपेंशन भी करवाते हैं। हो सकता है कि आपके घर में अतिथियों का आना जाना लगा रहे, या कोई फैमिली प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो संतान की उत्पत्ति का भी संकेत है। गुरु धार्मिक कार्य भी करवाते हैं, धार्मिक आयोजन भी करवाते हैं। घर में कोई बड़े धार्मिक उत्सव हो सकते हैं, आप रामायण का पाठ करवा सकते हैं, आप गीता का पाठ करवा सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं। या फिर संभव है कि अगर परिवार में किसी की शादी जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित है, कोई भाई बहन शादी के योग्य हैं और लंबे समय से शादी नहीं हो पा रही है, गुरु का ये ट्रांजिट उससे भी रिलेटेड खुशखबरी दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुल मिलाकर मेष लग्न वालों के लिए अगला एक साल खुशियों भरा माहौल रहेगा। हाँ, फिर वही बात कि ग्रहों की दशा, अंतरदशा, महादशा का कम्बिनेशन भी सही सटीक बैठना चाहिए, तब आपको इस ट्रांजिट के 100% फेवरेबल फल मिलेंगे। तो इसी अच्छे नोट पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हिंदी में मैं बाकी सभी लग्नों को कवर करूँगा। धन्यवाद।